सभी गुरु भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें भी पूर्ण गुरु के अनेक आदर्श देखने को मिले हैं। सभी आदर्शों ने अपने गुरु को आगे रख के अपने जीवन को पूर्ण बनाया और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने। बड़े दादाजी से गीता भगवन ने, गीता भगवन से प्रमिला भगवन और श्याम भगवन ने अपने जीवन को महकाया। हमारे पूज्य भैया जी ने भी अपने गुरु को आगे रखकर तथा अपने जीवन को मिटाकर हम सबके लिए साकार में आदर्श बन हम सबके जीवन को भी महकाया। हमारे सभी गुरुओं की श्रृंखला में सभी ने अपने जीवन में साकार गुरु की ही एक निष्ठ भक्ति को ही आगे रखा। उम्मीद करते हैं कि हम सभी प्रेमी भी अपने जीवन को उन्नत करने के उद्देश्य से ही यहाँ आकर एकत्रित हुए होंगे। आगे आने वाले नाट्य में हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी छोटी छोटी भूल करके ज्ञान में अपनी ही उन्नति को रोक लेते हैं। आइए चलते हैं हम अपनी होने वाली पहली भूल की तरफ। हमारी पहली भूल है कि हमारे जीवन में एक निष्ठ भक्ति नहीं है। अपने जीवन को उन्नत करने के लिए साकार गुरु की एक निष्ठ भक्ति होना अति अति आवश्यक है। देखते हैं क्यों। आज नगर में नगर पंचायत के चुनाव आयोजित हुए हैं। सभी पार्टियों के उम्मीदवार खूब जोर शोर से वोट मांगकर अपने आप को विजयी बनाना चाहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देश का नेता कैसा हो? समर्थ बाबू जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? समर्थ बाबू जैसा हो। घर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर आएगा। घर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर छाएगा। देश का नेता कैसा हो? राजेश बाबू जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? राजेश बाबू जैसा हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजेश बाबू का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजेश बाबू का नाम रहेगा। हरिओम वर्मा जी, हरिओम। हरिओम शर्मा जी, हरिओम। और कैसे हाल चाल है आपके? बढ़िया। और आप बताओ? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। और बताओ वर्मा जी, इस बार किसको वोट देने वाले हैं आप? वो सब छोड़ो शर्मा जी, आप पहले ये बताओ आप कौन सी पार्टी को जिताना चाह रहे हो? अरे वर्मा जी, आपको तो पता है मेरा वोट तो सिर्फ एक ही पार्टी को जाता है। और बताओ वर्मा जी, आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? मैं नहीं बताने वाला है वर्मा जी। अच्छा चलो रहने दो, मत बताओ, चलो। यही चर्चा करते हुए दोनों पोलिंग बूथ की तरफ चल दिए। पहले शर्मा जी पर्ची दिखाकर वोट डालने के लिए प्रवेश करते हैं। और फिर पूरे उत्साह में वर्मा जी वोट डालने जाते हैं। वोट डालने के बाद दोनों आपस में बातचीत करते हैं। आइए 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 वर्मा जी। हाँ शर्मा जी। और बताइए, अब तो बता दीजिए आपने किसको वोट दिया है? क्या करोगे आप जान के? नहीं नहीं बता दीजिए।
चलो आप इतना पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ। मैंने पर्चा खोल के देखा, ये तो सभी मेरे जान पहचान वाले हैं। इन सभी के साथ मेरा रोज को उठना बैठना है। अच्छा, मैं तो बड़ा परेशानी में आ गया, किसको हराऊंगा मैं। मैंने सभी को वोट डाल दिया इसीलिए। क्या आपने सबको वोट दे डाला? हाँ, मैंने सबको वोट दे डाला। देखो भाइयों बहनों, देखो, ऐसे महानुभाव ढूंढने से भी नहीं मिलते। भाइयों बहनों, इन्होंने तो सबको ही वोट दे डाला। सर वर्मा जी, आपका वोट तो बेकार हो गया समझ लो। बेकार? वो कैसे भला? मैं तो ढंग से वोट डाल के आया हूँ, अच्छे से मोहर भी लगाई थी मैंने। अरे वर्मा जी, आपको इतना सा भी ज्ञान नहीं है, इतनी सी भी समझ नहीं है कि वोट केवल एक ही उम्मीदवार को दिया जाता है। क्यों भाइयों बहनों, कितने उम्मीदवार को दिया जाता है वोट? एक के अनेक? एक। वर्मा जी, आपका वोट तो खारिज हो गया। हम भी कभी कभी जाने अनजाने में यही गलती कर बैठते हैं और समय समय पर एक गुरु को अपना वोट ना देकर सभी को अपना वोट दे बैठते हैं और इसी वजह से अपने ज्ञान की उन्नति रोक रहे हैं। इसलिए प्रेमियों, एक गुरु की एक निष्ठ भक्ति होना जीवन में अति आवश्यक है और इसी से हमारी ज्ञान में उन्नति हो सकती है। आइए चलते हैं हम अपनी होने वाली दूसरी भूल की तरफ। ये सच्चे गुरु की ही महानता है कि वे हमें आप समान बनाने का संकल्प करते हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर से देखकर उनके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं और यही हमारी दूसरी भूल बन बैठती है। आइए देखते हैं कैसे। एक बार की बात है, गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए एक गांव की तरफ जा रहे थे। गांव के मार्ग में एक नदी पड़ी जो पूरे उफान पर थी। शाम का समय था और उनको वो नदी पार भी करनी थी। आइए देखते हैं। ये नदी तो बहुत उफान ले रही है। अब हम इस नदी को कैसे पार करेंगे गुरुजी? और सूरज भी ढलने वाला है और मुझे भूख भी बहुत जोर लग रही है गुरुजी। अब हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? कैसे गांव जाएंगे अपने? गुरुजी बहुत शांत मुद्रा में शिष्य की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ सोचा और बोले, पुत्र, इस नदी को पार करने के लिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। तुम्हारा मंत्र होगा मैं तेरा, मैं तेरा। नदी को पार करने में जब ये तुम मंत्र बोलोगे, इसको पूरे शुद्ध भाव से ही बोलना। तुम्हारी नदी आराम से पार हो जाएगी। मैं तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। चलो पुत्र, नदी को पार करते हैं। जी गुरुजी, आप चलिए, और मुझे बहुत जोर भूख भी लग रही है। गुरु और शिष्य नदी को पार करने के लिए नदी की तरफ बढ़े और अपने अपने मंत्र बोलकर नदी को पार करने लगे।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। मैं तेरा, 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 मैं तेरा। अरे अरे, मैं इस मंत्र से तो आगे बढ़ ही नहीं रहा हूं और गुरुदेव भी नहीं दिखाई दे रहे और गुरुजी मंत्र भी दूसरा पढ़ रहे थे। लगता है वो मंत्र शक्तिशाली होगा और उससे मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। और भूख भी बहुत जोर लग रही है, मुझे जल्दी भी पहुंचना है। शिष्य ने नादानी में आकर अपने गुरु की नकल करनी चाही और अपना मंत्र छोड़ उन्हीं का मंत्र जाप करके जल्दी जल्दी नदी पार करना चाहा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे अरे, ये क्या, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। लगता है मुझे मंत्र जोर से बोलना पड़ेगा जल्दी जल्दी। मुझे भूख भी बहुत जोर लग रही है, जल्दी पहुंच जाऊंगा। मंत्र जल्दी जल्दी बोलता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, 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 जाओ, गुरुदेव, 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 उठो, 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 उठो। पुत्र, तुम इतनी आराम से तो नदी पार कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुम नदी के बीच में ही रुक गए? तुम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। क्षमा गुरुजी, क्षमा, क्षमा गुरुजी, क्षमा। अब मैं सब समझ गया गुरुजी, मैं सब समझ गया। समझ गया? क्या समझ गया? और क्षमा? किस भूल की क्षमा मांग रहे हो? क्षमा गुरुजी, क्षमा। मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना की, जो मुझे नहीं करनी थी। और तो और मैंने नादानी में आपके मंत्रों की अवहेलना, के मंत्रों को जप करा और मंत्रों को ना समझे। मैंने सोचा ये मंत्र जप कर मैं पार हो जाऊंगा, पर बिना गुरु कृपा के कोई पार नहीं हो पाता। गुरुजी क्षमा, गुरुजी क्षमा। मेरी इस भूल को क्षमा करो। आप ही मुझे पार लगाओगे गुरुजी, आप ही। पुत्र, आज तुमने बहुत ही अच्छा सबक सीखा है। जब भी हम अपने कार्य को शुद्ध हृदय के साथ और गुरु आज्ञा के बिना करते हैं, तब तक वो कार्य सिर्फ नकल ही रह जाता है। शिष्य ने नादानी में आकर अपने गुरु की नकल की और उससे अपनी ही उन्नति रोक ली। हम भी इस नादानी को अक्सर कर अपनी ही ज्ञान की उन्नति को रोक लेते हैं। इसलिए प्रेमियों, कहा गया है, जो गुरु करे वो नहीं, अपितु जो गुरु कहे वही करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जो गुरु करे वो नहीं, अपितु जो गुरु कहे वही करना चाहिए। आइए चलते हैं हम अपनी होने वाली तीसरी भूल की तरफ। सिर्फ गुरु ही है जो हमें अपनों से भी ज्यादा आत्मीयता से प्रेम करता है, लेकिन हम अपने गुरु के प्रेम को या तो किसी रिश्ते के बंधन से तोलते हैं या हम कभी उनके प्रेम को समझ ही नहीं पाते, और इसीलिए ये हमारी तीसरी छोटी भूल बन जाती है।
आइए देखते हैं कैसे। सुबह के 9 बज चुके हैं और गुरुजी भी अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। गुरुजी ने अपना सत्संग शुरू किया है। सभी प्रेमी बहुत भाव से अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए ज्ञान अमृत वचनों का श्रवण कर रहे हैं। तभी गुरुजी के परिवार का एक व्यक्ति उनके पास उनसे मिलने आता है। अरे यहाँ तो इनका सत्संग चल रहा है। अब मैं भैया से कैसे मिलूंगा? मुझे और भी जगह कार्ड बांटने जाने हैं। भैया, ये सत्संग कितनी देर में खत्म होगा? भैया सत्संग तो 15-20 मिनट में समाप्त होगा। आप जब तक बैठ लीजिए। ठीक है। मेरी चिंता हरि करे, मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता। हालत आए चाहे जैसी, पर मिट ना पाए मन की मस्ती। हमारे गुरु का मंत्र है शुक्राना और मुस्कुराना। हमेशा कोई भी बात आए मुस्कुराते रहो और शुक्राना करते रहो। सारे कार्य अपने आप होते ही चले। करता के हाथ हजार, तू काहे करने चला, होगा वही जो रचा, मन मानी काहे करने चला। भैया को प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम। इतने दिनों बाद भाई कैसे आना हुआ? आओ बैठो बैठो। बस भैया, घर में खुशी का मौका है। अब छोटी बहन की शादी है, आपको कार्ड देने आया था। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो भाई। कार्ड तो बहुत ही अच्छा है और इतना शुभ मुहूर्त, घर में बहन की शादी और भाई ना आए, हो ही नहीं सकता। जरूर आएंगे आपकी शादी में भाई। पर ये क्या, बहन की शादी और चेहरे पे उदासी, क्या बात है भाई? क्या बताऊं भैया, घर में शादी का माहौल है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही हैं, कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। क्या करूं? होता है सभी के साथ, लेकिन ज्ञान से ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, खुशी का माहौल है, अच्छे से सारे कार्य करो, खूब धूमधाम से बहन की शादी करो। जी भैया, बहुत बहुत बधाई। आपको जरूर आना भैया, बिल्कुल जरूर आना। जरूर ध्यान रखिए। जरूर आना। चलिए। ठीक। अरे भैया आपको बधाई हो। अरे भैया आपकी समस्या, अरे भैया आपकी समस्या का हल तो गुरुजी के सत्संग में चल रहा था। आपने गुरुजी का सत्संग नहीं सुना? गुरुजी तो आपके हैं, मेरे तो बड़े भाई हैं जो हर समय मेरे साथ खड़े रहते हैं। क्यों भैया? सही बात है, सही बात है। अरे भैया, पारिवारिक संबंधों के लोग सिर्फ आपके संग खड़े ही हो सकते हैं। जो मन की सुख शांति है वो नहीं दे सकते। वो तो बस आपको ब्रह्म ज्ञान से ही मिलेगा, और वो भी किसी गुरु में गुरु का भाव रखने से आती है। भैया पहले मैं भी अपने गुरु को, गुरु के प्रेम को किसी न किसी संबंध में देखता था। उससे क्या भैया, मैंने अपनी उन्नति की रुकावट करी। पर भैया अब तो मैं अपने गुरु में गुरु का ही भाव रखता हूँ, जिससे अब मेरी उन्नति की गति प्रदान की है। हम सब भी जाने अनजाने में यही भूल कर बैठते हैं और अपने गुरु को, गुरु के प्रेम को किसी न किसी रिश्ते से तोल लेते हैं और
इससे अपनी ही उन्नति में रुकावट पैदा कर लेते हैं। गुरु में सिर्फ गुरु का ही भाव रखने से हम ज्ञान में अपनी उन्नति कर सकते हैं। इसलिए प्रेमियों, गुरु में सिर्फ गुरु का ही भाव रखना